लार्ज कैप फ्लेक्स कैप तो सबको पता है, बट क्या कभी किसी ने फोकस म्यूचुअल फंड के बारे में बात की है, या फिर कभी किसी ने ईएलएस फंड के बारे में बात की है? टैक्स सेविंग स्कीम्स सबको पता होगा, टैक्स सेविंग है, 3 साल का लॉकिंग है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। मतलब कुछ ऐसा जो थोड़ा सा हिडन है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ईएलएस फंड होते हैं, फोकस फंड होते हैं, इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो फंड को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं अक्रॉस मार्केट में, मतलब इनके ऊपर किस किस तरह की बाउंडेशन होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि इन्हें इनके टोटल एयूएम कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम टेल यू एवरीथिंग। हेलो फ्रेंड्स, दिस पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल विच नेम इज बी डिजिटल इन्वेस्टर। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर दोस पीपल हु वांट टू मेक देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो लोग अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज है कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर, स्पेशली लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, तो सबको ही क्लियर है। बट फोकस फंड और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ईएलएस फंड किसी को, मतलब मैक्सिमम लोगों को कंफर्म तो है, क्लियरिफिकेशन तो है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, वरना जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो सब ना मिस होती चली जाएगी और आप कुछ हिडन थिंग्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उन चीजों को स्किप कर दोगे। तो अभी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। देश की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है और टोटल एयूएम का, यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 80% फंड मैनेजर्स को देश की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना ही होता है, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बाकी 20% के लिए फंड मैनेजर्स को फ्रीडम होती है, ही कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, मतलब अक्रॉस मार्केट में वो स्मॉल कैप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो 80% एलोकेशन है टोटल एयूएम का, वो लार्ज कैप कंपनीज में है, जो फंड को काफी स्टेबल बनाता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बट ग्रोथ पोटेंशियल लूज ना हो, इसलिए फंड मैनेजर को 20% के लिए फ्रीडम होती है कि वो स्मॉल कैप में, मिड कैप में कहीं भी इन्वेस्ट करके जो लार्ज कैप स्कीम है उसको एक ग्रोथ पोटेंशियल दे सके, जो कि मिल सकता है सिर्फ स्मॉल कैप से एंड मिड कैप से। अब बात आती है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप के नाम से पता लग रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हौच पौच खिचड़ी। इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइंस नहीं होती, सेबी के अकॉर्डिंग कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो पूरे मार्केट में कहीं भी टोटल एयूएम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे तो लार्ज कैप में पोर्शन बढ़ा के स्मॉल और मिड में गिरा सकते हैं, या फिर वो चाहे तो स्मॉल और मिड में पोर्शन बढ़ा के लार्ज कैप में कम कर सकते हैं। स्कीम को ग्रोथ पोटेंशियल भी दे सकते हैं और स्टेबल भी बना सकते हैं। तो ये होते हैं फ्लेक्स कैप म्यूचुअल फंड, जो विदाउट किसी बाउंडेशन, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन के काम करते हैं। अब बात आती है फोकस म्यूचुअल फंड की। नाम से पता लग रहा है फोकस। जो फोकस फंड होते हैं ये सिर्फ नाम के फोकस फंड होते हैं। इनकी जो सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है वो ये है कि इसमें लिमिटेड स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड मैनेजर्स, ओनली 30 कंपनीज में। देश की जो 30 कंपनीज में ही फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फंड को काफी ज्यादा रिस्की बनाता है। जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस है वो ही इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लो डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण जो फंड है उतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाता। इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी फाउंडेशन नहीं होती कि उन्हें लार्ज में इन्वेस्ट करना है, मिड में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल में इन्वेस्ट करना है। ये फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही होते हैं, सिर्फ नाम से होते हैं फोकस फंड, सिर्फ क्योंकि इनमें 30 कंपनीज पे ही फोकस किया जाता है। बट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही होती है। फंड मैनेजर्स कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस मार्केट। वो लार्ज में भी पोर्शन बढ़ा सकते हैं, मिड में भी पोर्शन बढ़ा सकते हैं और स्मॉल में पोर्शन बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट लो डाइवर्सिफिकेशन के कारण फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसीलिए रिटर्न थोड़े थोड़े डिसअपॉइंट कर सकते हैं आप लोगों को। जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस है वही इस फंड को कंसिडर करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ही होता है डाइवर्सिफिकेशन। जब इन्वेस्टर को वही नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा क्यों, रिटर्न कैसे जनरेट होंगे। तो ये जो फंड होते हैं बिल्कुल फ्लेक्सी कैप की तरह ही काम करते हैं। प्रीवियस 2 ईयर के डेटा को अगर देखा जाए तो फोकस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड रहे हैं। वो क्यों, फंड की स्टेबिलिटी को देखते हुए। मार्केट करेक्शन के टाइम पर जो फोकस फंड्स होते हैं उनके फंड मैनेजर्स ने भी लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाया है, बायस रहे हैं लार्ज कैप की तरफ, और जिसकी वजह से फंड की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रही है। हाँ, रिटर्न थोड़े एक्सपेक्टेड ही रहे हैं, इतने ज्यादा रिटर्न नहीं आ पाए। अब लास्ट में बात करते हैं ईएलएस फंड की, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम है, इट हैज लॉकिंग 3 ईयर, सबको ही पता होगा। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। बट इस फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फंड भी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही काम करते हैं। फंड मैनेजर्स के ऊपर किसी तरह की कोई भी बाउंडेशन, रेगुलेशन नहीं होती, सेबी की कोई भी गाइडलाइंस नहीं होती। वो चाहे अक्रॉस मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरी मार्केट में, एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने के लिए और फंड की स्टेबिलिटी को देखते हुए।
तो ये जो होते हैं ये भी फ्लेक्सी कैप की तरह ही काम करते हैं, नो लार्ज नो मिड नो स्मॉल, और किस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको 25% इन्वेस्ट करना है, 30% इसमें इन्वेस्ट करना है। वो चाहे किसी भी कंपनी में एलोकेशन बढ़ा के फंड की स्टेबिलिटी को बनाकर रख सकते हैं और रिटर्न को और ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईएलएस फंड भी बहुत कम गिरे हैं मार्केट करेक्शन में। वो क्यों? क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो लार्ज कैप की तरफ बायस रहे हैं, उन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर फंड को सेफ रखा है। ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा लूज हुआ है बट फंड की स्टेबिलिटी बनी रही है। यही रीजन है कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, फोकस फंड एंड ईएलएस फंड, ये चारों फंड मार्केट करेक्शन के टाइम पे बहुत ही कम गिरे हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो टिल्टेड रहे हैं लार्ज कैप की तरफ। उन्होंने तीनों ही स्कीम का, फोकस फंड का, फ्लेक्सी कैप का और ईएलएस फंड का एलोकेशन बढ़ाया है मार्केट करेक्शन को देखकर लार्ज कैप में से। अब बात आती है कि किन लोगों को कंसिडर करना चाहिए, जिनको 3 साल तक पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे ये भी लगता है कि मार्केट कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं और उस वक्त हमारा इमरजेंसी फंड खत्म हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उस वक्त हमारे ध्यान में सबसे पहले आती है इन्वेस्टमेंट की, जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट जो है उसको ब्रेक करना चाहिए, यूज करना चाहिए। बट वो जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं से तो पूरी हो ही जाएगी अगर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक लॉकिंग है, एक कंट्रोल है। तो ये स्कीम जो है ये पैसे को 3 साल के लिए लॉक कर देती है, और इन 3 साल के पीरियड में, 3 ईयर के पीरियड में अगर हमारे पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो हम उस करंट सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और ये जो हमारा फंड है ये फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा। तो ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है 3 साल का लॉकिंग, जो इसको और भी बेटर बनाता है अदर फंड से। अब बात आती है, लोगों का सवाल होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि नाम से अलग है, सिर्फ फ्लेक्सी कैप नाम से अलग है, सिर्फ फोकस फंड, ईएलएस फंड एंड फ्लेक्सी कैप। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होती है, बट फंड मैनेजर ने फंड की स्टेबिलिटी को देखते हुए लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाया है, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इन्हें पूरी मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब वो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फंड को इन्वेस्ट करेंगे कि उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, कहाँ घटानी है, जो फंड की स्टेबिलिटी को बनाकर रखे और रिटर्न जो है काफी अच्छे जनरेट हो, इसकी इनको ग्रोथ पोटेंशियल मिल सके। तो ये जो फंड होते हैं ये भी लार्ज कैप की तरह ही होते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 4 म्यूचुअल फंड है, तो आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में इन चारों म्यूचुअल फंड को या फिर 3 को, देखो आपकी मनी है, आप अपने रिस्क टॉलरेंस को जानते हो, आपको पता है हाउ मच यू अर्न, हाउ मच यू स्पेंड, हाउ मच योर लायबिलिटीज, आप कितना खर्च करते हो, कितने एक्सपेंसिव, आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, तो इसलिए आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा फंड, कौन सी स्कीम, कौन सी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है सुटेबल है। अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो, जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस है वही इन 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोकस फंड जो है वो काफी ज्यादा रिस्क लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 30 कंपनीज में होती है। मार्केट में चाहे कितना बड़ा पीक आ जाए, लेकिन 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के कारण, डाइवर्सिफिकेशन कम होने के कारण शायद स्कीम उतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल आपको ना दे पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू में ही कहा था यूजफुल होगा, तो अभी से लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते हैं। टिल दी एंड, बाय।